नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग की जो है वाइस प्रिंसिपल समिया जब्बार मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में जो है ये कब से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किस तरीके का ये इदारा जो है नाज़रीन मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा मिस समिया, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग को किस तरह से आप टैकल करती हैं? यहाँ की जो फैकल्टी हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे थी? जी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं पहले यहाँ की स्टूडेंट थी और आज माशाल्लाह मैं वाइस प्रिंसिपल की सीट पे हूँ। और जो मेरे टीचर हैं तो वो प्रिंसिपल भी हैं। तो जो कुछ हम यहाँ का स्टाफ है, स्टूडेंट्स है और मैनेजमेंट को देखते हैं तो वो मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे प्रिंसिपल होते हैं, उस हिसाब से हम कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट हमारे मुर्शिद का। और यहाँ के स्टडी, सबसे बात मैं स्टडी की बात करूँ तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते स्टडी पर, और ये स्टूडेंट को भी अच्छे तरीके से पता है। और एजुकेशन माशाल्लाह हमारी यहाँ बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है अटेंडेंस पे भी हम लोग फोकस रखते हैं। और हमारे स्टूडेंट जो है मुर्शिद के बहुत सी जगह पर आपको नज़र आएंगे, बाहर और आगा खान में, लियाकत नेशनल में और बहुत से बड़े हॉस्पिटल के अंदर और अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर भी। और यहाँ पर भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मौका दिया जाता है। सबसे पहले तो हमारे CEO डॉक्टर काशिफ महमूद, उनका थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं यहाँ स्टूडेंट थी तो उस वक्त यहाँ सैलरी पैकेज बहुत कम था, तो चाहे उसने किसी ने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, टेक्नीशियन किया है, एयर नर्स किया हुआ, छोटा सर्टिफिकेट, तो वो सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया था। अच्छा। मगर जब से डॉक्टर काशिफ महमूद आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ पर बहुत काम किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। और जैसे ही वो आए उसके बाद जो है टाइमिंग जो स्टाफ की वो कम कर दी, पहले 12 घंटे होती थी, फिर 8 घंटे पे कर दी। उनकी सैलरी पैकेज इंक्रीज़ कर दिए। और जो जिस जो डिग्री थी, डिप्लोमा था, उस हिसाब से उनको जो है डेजिग्नेशन दिया गया है। तो थैंकफुल उनका बहुत बहुत। अच्छा मिस समिया, मैं बात करती हूँ, आप भी जैसे स्टूडेंट रही हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग की, तो जब आपका टाइम था और अभी के टाइम में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत डिफरेंस है। उस वक्त जो है सबसे पहले तो ये बात करूँगी, सोशल मीडिया इतना नहीं था 2011 में। और दूसरा ये कि सिर्फ डिप्लोमा था, डिग्री नहीं थी। अब तो माशाल्लाह, और हमारे पास प्रोग्राम कम थे, अभी हमारे पास प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, 12 प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमारे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है। मैं चाहूँगी आप थोड़े से प्रोग्राम्स भी हमें बता दीजिए। अच्छा, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो डिग्री प्रोग्राम है। 2018 में हमारा डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में ख़त्म हो गया। उसके बाद 2018 के बाद हमने पोस्ट RN लिया, और पोस्ट RN के बाद डिग्री प्रोग्राम में हमने जेनरिक लिया, 4 साल का जो होता है इंटर बेस पे। और इसके अलावा हमारे पास टेक्नीशियंस है। टेक्नीशियन के अंदर हमारे पास 12 किस्म के प्रोग्राम्स हैं। एड नर्स है और असिस्टेंट प्रोग्राम हमने अभी स्टार्ट किया है। और कम्युनिटी मिडवाइफरी है, नर्स मिडवाइफ है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम है। अच्छा, स्टूडेंट बेस आप किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है? मतलब मैट्रिक बेस रखते हैं, इंटरमीडिएट बेस रखते हैं? जॉब के मामले में या अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है एडमिशन के लिए कि उसे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, तो क्या क्राइटेरिया होता है एक स्टूडेंट का, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती नर्सिंग के बारे में, तो हम उनको गाइड करते हैं कि उनके एजुकेशन के हिसाब से, अगर किसी ने इंटर किया है, उसकी परसेंटेज अच्छी है, तो हम सबसे पहले उनको कहते हैं आप डिग्री करें। और परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड होती है? पहले तो 50 थी डाउ की, मगर अभी जो रिक्वायरमेंट आई है वो 55% है। और अगर कोई मैट्रिक बेस पे है तो मैट्रिक बेस के में हम फीमेल को ज़्यादातर कहते हैं कम्युनिटी मिडवाइफरी में एडमिशन लें, वो उनके लिए बेस्ट है। और अगर इस तरह मेल आते हैं तो टेक्नीशियन के अंदर, तो उसके अंदर फीमेल भी होती हैं, मेल भी होते हैं। टेक्नीशियन प्रोग्राम्स के अंदर 1 ईयर का होता है डिप्लोमा प्रोग्राम। तो उसके अलावा अगर कोई स्ट्रगल स्टूडेंट आ जाते हैं जो फीस या किसी और वजह से कोई इशू होता है, वैसे तो हम उनके हेल्प करते हैं। हमारे CEO बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के मामले में कि जो स्टूडेंट हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी पुअर वीक फैमिली से लोग करते हैं। तो इस वजह से उनकी हेल्प के तौर पर पहले हम उनको ये कोशिश करते हैं छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करें। छोटे प्रोग्राम में जो फ्री हैं पहले वो करवाते हैं, वो अपने जो है पाँव पे खड़े हों या अपनी फ़ीस पे कर सकें, आगे बढ़ सकें, फिर वो आगे डिग्री या एजुकेशन आगे मज़ीद हासिल करना चाहते हैं वो करें। सही है। अच्छा, माशाल्लाह से आप स्टूडेंट रही हैं और अब जो है वाइस प्रिंसिपल की कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं, तो एक ऐसे इदारे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ में और मैं बहुत खुश भी हूँ। और मैं अगर यहाँ स्टूडेंट होकर आज वाइस प्रिंसिपल की सीट पर हूँ तो ये बाकी स्टूडेंट के लिए भी एक मैसेज है कि वो भी मेहनत करें, आगे बढ़ें। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, मगर आजकल देखा गया हमारे स्टूडेंट जो ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है।
और टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं, ये चीज़ कम होती जा रही है, तरबियत सही नहीं हो पा रही। पहले ये होता था घर के अंदर भी आपने देखा होगा पूरी फैमिली एक साथ बैठी है तो वालिदैन बैठे हैं या कोई बड़ा है घर का, वो बैठ के कोई ना कोई तरबियत की बात कर रहा होता है, सब बैठे उनके किस्से सुन रहे होते हैं, कुछ तरबियत हो जाती थी, कुछ नसीहत। मगर अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ जैसे ही ख़त्म हुई तो हमारे स्टूडेंट के अंदर भी ये चीज़ें हम लोग अब नहीं देख पाते, बहुत कम हो गई हैं। अब डर ये है कि आगे जाकर क्या होगा चंद सालों में।